हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल खेती मंत्रा में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी खेती किसानी के कार्यों में लगे होंगे, धान आपके अच्छे से चल रहे होंगे। कुछ धानों में बालियां निकलने का समय भी आ गया, कुछ में निकल रही हैं और कुछ अभी जो किसी कारणवश लेट में रोपाई हुई है उसमें अभी बालियां आने का समय बाकी है। तो जो हमारे किसान मित्र अभी तक सारी खादों का प्रयोग कर लिए हैं, उर्वरकों का प्रयोग कर लिए हैं, लेकिन किसी कारणवश उसमें पूर्णतः अच्छे से विकास नहीं हुआ है या अन्य किसी कारण से पौधों में हरापन नहीं है, पीलापन लिए हुए, तो उसमें कौन से कार्य करें जिसके कारण हमारी फसल अच्छी हो जाए और अंतिम धान की खेती में कौन सी खाद और उर्वरक का प्रयोग कर दें जिससे हमारी फसल लहलहाने लगे। इस वीडियो के माध्यम से आप यही जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें। तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती किसानी संबंधी वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। जब हमारी धान की फसल 50 दिन के ऊपर हो जाती है, 60 दिन के करीब पहुंच जाती है, उस समय हमको खाद एवं उर्वरकों का विशेष महत्व नहीं रह जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य होता है कि हम खेत में नमी बनाए रखें। इसीलिए कहा जाता था पुराने समय में, धान पान और केला पानी के हैं सब चेला। तो ये जो घाक की कहावत थी, ये चरितार्थ होती है हमारे अपने धान के खेत में गबोड़ अवस्था में एवं दुग्धावस्था में हमारे खेत में नमी अवश्य होनी चाहिए। तो ये विशेष ध्यान रखें, अपनी नमी को बनाए रखें। कुछ जगहों पे बरसात हो रही है, कुछ जगहों पे नहीं हो रही है, तो जहाँ हो रही है वहाँ तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जहाँ बरसात नहीं हो रही है वहाँ बहुत ही ज़रूरी है कि नमी को खेत में अपने बना के रखें। तो सबसे पहली ये आवश्यकता है। उसके बाद यदि हम किसी कारणवश पोटास का प्रयोग नहीं किए हैं तो इसका अंतिम समय में भी हम पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। बालियां निकलने के पहले गबोड़ अवस्था में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम 0050 जो NPK जल में घुलनशील वाला आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग के लिए 1 किलो से 1.25 किलो तक का प्रति एकड़ के हिसाब से आवश्यकता होती है, प्रयोग कर सकते हैं। साथ में बोरान का भी मिक्सचर इसी में 100 ग्राम डाल देते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाता है। और इस मिक्सचर को 150 से 180 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देते हैं तो हमारी धान की फसल लहलहाने लगती है और साथ में धान हमारा चमकदार, वजनदार, बाजार भाव अच्छा मिलने वाला हो जाता है। और बोरान का प्रयोग कर देते हैं तो जो हमारे पुष्पावस्था में परागण की क्रिया होती बहुत अच्छी हो जाती है, फूल हमारे ड्राफ नहीं होते हैं। और हम पोटास का प्रयोग कर देते हैं तो दाना हमारा चमकदार, पौधे भी मजबूत हो जाते हैं, हल्की फुल्की हवा में गिरते नहीं हैं। और जिस समय हमारे धान में पुष्पावस्था चल रही हो उस समय हमको विशेष तौर से किसी प्रकार का स्प्रे नहीं करना चाहिए, स्प्रे से बचना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तभी कोई हल्के कीटनाशक का या हल्के फंगीसाइड का प्रयोग ही करना चाहिए। बहुत तेज़ फंगीसाइड या बहुत तेज़ कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फूल हमारे ड्राफ हो जाएंगे और हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इससे भी इस बात का भी ध्यान रखना हमको बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और साथ में इस समय अपने खेत में बराबर निगरानी करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी इस समय आ सकती है जो फंगस वाली है या कीटों वाली है। तो इसलिए खेत की बराबर निगरानी करते रहें, इसमें किसी प्रकार की भी चूक ना करें। यदि कि आपकी धान की फसल थोड़ा लेट में लगी है और 50 दिन की हो गई, उसमें पीलापन है, तो इसके लिए हम एक स्प्रे कर सकते हैं 13-0-45 का जो NPK घुलनशील आता है इसका प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि इसमें 13% हमको नाइट्रोजन मिल जाता है और 45% पोटेशियम मिल जाता है जो पोटास का कार्य करता है। तो इससे भी हमारा काफ़ी जो धान में है हरापन आ जाता है और काफ़ी लाभ हमको मिल जाता है। जो हमारे लेट में किसी कारणवश हमारे किसान दोस्तों ने लगाया तो उसमें ये कार्य कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी कहिए या एक सुझाव था, जो आपको अच्छा लगा हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक करना ना भूलें। ऐसी खेती किसानी संबंधित वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।